से हूँ और महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा ब्रजेश्वरी विश्व धर्म संसद से हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ गांव वालों ने भरपूर आनंद लिया और आप गांव वालों से भी पूछ सकते हैं यहाँ उनको कैसा लगा। गांव वाले ने तो मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने बहुत ही सराहना और कहा कि अगले साल भी आपके अगवानी के लिए तैयारी शुरुआत हो चुकी है। जी मैं तैयार तो हूँ। क्या नेक्स्ट ईयर आपका आने का कार्यक्रम फिक्स हो चुका है? जी लोगों की भावनाओं से लग तो मुझे ऐसा ही रहा है और मैं भी बार बार आना चाहूँगी। इतना सरलता और इतना भाव है इस गांव में जो कि मैं 7 दिन से देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे और केवल भक्ति जगानी थी वो राजेंद्र पाठक जी, उनकी फैमिली ने, रोहित जी ने, सब ने फुल प्रयास किया और आज देखिए इस गांव में एक भक्ति भाव की गूंज और इतना प्रेम जो कि ये जानते भी नहीं थे कि भागवत क्या होती है, उसका भाव इनको समझ में आया और ये भागवत के माध्यम से ही हुआ। छोटा सा कस्बा है डुमरी, पंचायत एक लेवल का है। इस पंचायत को आपने अपने मधुर भाषा से, इतने अच्छे प्रवचनकर्ता से आपने इनका मन जीत लिया, तो आपको इसको लेकर कैसा थिंकिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इस बात को और छोटा सा ही सही लेकिन भीड़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगा ये बहुत बड़ा गांव है जो कि मुझे भीड़ के देखते हुए लगा और पंडाल में लोग नहीं आ रहे थे, इतना भीड़ यहाँ इकट्ठा हुआ। तो सब इस फैमिली का भी प्रेम है और भागवत का भी आनंद है जो कि एक बार नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ साल में क्या 6 महीने के बाद ही कार्यक्रम यहाँ होते रहे। 6 महीने के बाद? हाँ जी 6 महीने के बाद आप ही को यहाँ लोग खोजेगा तो क्या? ये तो मैं नहीं कह सकती अगर आप बिजी शेड्यूल होगा तो कैसे? ये तो मैं नहीं कह सकती कि आप मुझे ही बुलाएं, लेकिन इनको अच्छा लगे तो अगर ये बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी जी। और कुछ कहना है? और बस यही कहना चाहती हूँ, बिहारी जी से यही प्रार्थना करना चाह रही हूँ कि इस गांव के लोग और पाठक जी की पूरी फैमिली पर बिहारी जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय जी प्रवचन चले, जी अच्छा से किए जी, लेकिन कुछ ऐसा चीज बताइए जो देखे तो आपका श्रवण किया, जो श्रद्धालु नहीं देखे उसके लिए कुछ ऐसा चीज बताइए जो आपको श्रवण कर सके। जी भागवत तो क्या है कि भागवत से जो संबंध जोड़ लेता है वो भागवत ही हो जाता है। सबसे प्रथम बात तो ये है और पूरा डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ कि जगह जगह सनातन धर्म का, भागवत का प्रचार होगा तो लोगों को समझ में आएगा कि भगवान भी है, हर व्यक्ति के अंदर है, बस वो दिखाई नहीं देता, उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जो चीज है वो दिखाई नहीं देती, ये प्रभु की ही माया है। बस यही कहना चाह रही हूँ। कल अंतिम दिन जी आपने भगवान कृष्ण का जी और उनकी पत्नी का चित्रण किए। जी चित्रण किए, बहुत बारीकी से चित्रण किए। जी गीत गाकर गए, लोग उसमें भजन भी किए जी। लेकिन अन्य औरतों पर जो पति पत्नी का जो खट्टा मीठा होता है जो आपने बताए जी, तो समाज में अभी जस्ट विपरीत हो रहा है, उस पर आप क्या जी ये आपकी बिल्कुल सत्य बात है। मैं केवल बता सकती हूँ कि पति पत्नी को आपस में बिल्कुल प्रेम से रहना चाहिए। अब पति पत्नी इसके कितने अनुसार चल रहे हैं ये तो मुझ पर डिपेंड नहीं करता ना, मैं केवल निर्देश कर सकती हूँ। बाकी सामने वाले की ये इच्छा है वो कितना अच्छे से सुन रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है इस बात को, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। महिला तो पूजा पाठ बहुत करती है जी, सुनती भी बहुत अच्छा है जी, लेकिन अनुकरण घर में आके नहीं कर रही है। जी नहीं बहुत से अभी तो इसके लिए जरूरी है कि जगह जगह भागवत धर्म का प्रचार हो, लोग उनको निर्देश करें कि हाँ भाई पत्नी का जो धर्म होता है, पति का जो धर्म होता है उनको बताए। अगर जगह जगह भागवत प्रचार होगा, बार बार इन कानों में जाएगा तो लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं जी, जितना भागवत का हो रहा है प्रचार प्रसार हर गांव में, कस्बे में, शहर में, सब जगह हो रहा है जी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है भक्तों पर, क्या कारण है? इसका मूल चीज बताइए। देखिए ऐसा होता है कि मुझ जैसे भी काफ़ी संत इस बात सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश है
कि लोगों तक ये जाए, लोगों की समझ में आए, और बिहारी जी से प्रार्थना है कि लोगों के हृदय में ये प्रवेश हो जाए। बस नवोदित पीढ़ी, कि हम कोशिश कर सकते हैं। नवोदित पीढ़ी, नवोदित समझ ही रहे होंगे, जनरेशन, नया जनरेशन के लड़के, उसको कैसे ये पूजा पाठ या फिर इस लाइन में आना चाहिए, क्योंकि उसका जेंडर बड़ा अलग। देखिए, कलयुग में तो केवल भगवान ने इतना सरलता से इसको निर्देश कर दिया गया है कि पहले तो लोगों को बहुत याचनाएं करनी पड़ती थीं, लेकिन अब तो केवल ठाकुर जी का नाम से, ठाकुर जी के भजन से ही उनका उद्धार है। लेकिन लोग करें तो सही, निर्देश ही तो कर सकते हैं, सनातन धर्म का प्रचार ही तो कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जगह जगह, अब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि इतने सालों से यहाँ कथा नहीं हुई, तो मैं तो धन्यवाद समझती हूँ ऐसी फैमिली को, ऐसे परिवार को, कि प्रभु ने इतना सुंदर परिवार जो इस भक्ति को जगाया, इस गांव को जगाया। जो सोए हुए थे, जो जीव की वाणी सोई हुई रहती है, उसे प्रभु ही जगाते हैं किसी ना किसी माध्यम के तरीके से ही। जिस तरह से कल आप बोले कि दुनिया में या समाज में सबसे बड़ा आदमी संत होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता जी। अगर सब संत हो जाए जी, तो ये कैसे चलेगा देश पेट। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि सब संत हो जाएं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि प्रभु के नाम का जो धन होता है वो सभी एकत्रित कर सकते हैं, ना कि उसके लिए संत बनने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो गृहस्थ में भी जो भजन कर सकते हैं, वो उसका भी मैंने एक साधन आपको बताया था कि गृहस्थ में भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको नाम के द्वारा अपना उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि कर से कर्म करूं विद नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। ये प्रभु की भक्ति है, इसे आप कैसे भी कर सकते हैं। आप संत बन करके ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिसको संत बनना है वो भी प्रभु को पता है, और जिसको संत नहीं बनना है वो भी प्रभु जानता है। तो संत बनना इतना सरल तो नहीं है जो कि मैं सबके लिए कह दूं कि सभी संत बनिए। लेकिन हाँ, गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा कहलाया गया है, तो आप गृहस्थ धर्म में ही उतनी ही भक्ति कीजिए जैसे कि आपके गृहस्थ के काम भी ना बिगड़े और आपके अन्य कार्य भी चलते रहें, और प्रभु का नाम भी आप गुणगान करते रहें। कलयुग में जी ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से रामायण में कि मंदिरे मस्जिद जाके पूजा नहीं होनी चाहिए, सत्संगे में जाके नहीं होना, घर पर भी होना चाहिए। जी जी, ये सत्य बात है। कितना रखते हैं? नहीं, ये सत्य बात है। घर में भी करना चाहिए, सत्संग में भी जाना चाहिए, मंदिर में भी जाना चाहिए। निष्ठा है, इसको आप पूजा नहीं कह सकते कि मंदिर आप जा रहे हैं, श्रद्धा है, कोई भगवान की मूर्ति आपने सर झुकाया, ये आपकी निष्ठा है। लेकिन भक्ति का रूप इसको नहीं दे सकते, भक्ति अंदर से ही होती है। आपका अगर भाव हर जगह होगा तो आप हर जगह जाएंगे, हर जगह माथा टेकेंगे। ठीक है ना। मेरा लास्ट सवाल है, भक्ति में से कोई जो सुनने आए तो ठीक है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए, जो न्यूज़ के ज़रिए सुनना चाहते हैं, कुछ भक्ति में से आप सिंगिंग सॉन्ग कर दें तो बड़ा बेहतर। जी जी, ज़रूर करूँगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। इस भजन का तात्पर्य ये है कि आप प्रभु के भजन में भी धीरे 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 अपने मन को एकत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकती हूँ कि प्रभु की प्राप्ति हर व्यक्ति को होगी जिसके मन में ठाकुर जी है।